नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोहर, आप सभी का स्वागत है बंधु कोचिंग क्लास में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा भारत में जो हिमालय है और हिमालय के कितने भाग हैं उन और हिमालय की कौन-कौन सी चोटियां हैं और हिमालय में ग्लेशियर कौन-कौन से हैं, ये सभी पूछा जाता है। साथ ही साथ भारत की सबसे ऊँची चोटी कहाँ पर स्थित है और पामीर का पठार, ये सभी चीज़ें आपसे पूछे जाते हैं। तो आपको इस मैप के माध्यम से बता रहा हूँ। देखिए, भारत में जो हिमालय है, हिमालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत के उत्तर में स्थित है हिमालय, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इस प्रकार से हिमालय की ये वाली स्थिति है, ठीक है। ये पूरा की पूरा क्या पर्वतीय क्षेत्र हिमालय है। यहाँ पर हिमालय को दो भाग 4 भागों में बांटकर पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पर ट्रांस हिमालय, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय इस प्रकार से ऐसा है, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? ट्रांस हिमालय। और उसके जस्ट नीचे वाला हिस्सा यहाँ पर इस प्रकार से ये बृहद हिमालय है, बृहद हिमालय, ठीक है। हिमालय आप पढ़ लेना। इसके बाद में जस्ट नीचे यहाँ पर ये है मध्य हिमालय, ये बीच में होने के कारण इसे मध्य हिमालय कहा जाता है। और नीचे वाला हिस्सा ये जितना बच जाता है ये शिवालिक है, ठीक है। तो हिमालय के कितने भाग हो गए? 4 भाग हो गए। ट्रांस हिमालय पहला, दूसरा है बृहद हिमालय और तीसरा मध्य हिमालय और चौथा शिवालिका, ठीक है। तो 4 भागों में बंटकर पढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे ऊपर वाला हिस्सा ट्रांस हिमालय और बीच वाला बृहद हिमालय और ये मध्य और ये शिवालिका, ठीक है। 4 भाग है। और इसके बाद में हम ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय या भारत में ये पूरा के पूरा क्या है? जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर में ट्रांस हिमालय का भाग है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में जो मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं, ठीक है। कौन-कौन सी? मुख्य रूप से 4 श्रेणियां हैं। वह काराकोरम, ठीक, काराकोरम, दूसरी है लद्दाख और तीसरी है जास्कर और चौथी श्रेणी है यहाँ पर पीर पंजाल। ये सभी कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में 4 श्रेणियां हैं। किसकी? ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय की 4 श्रेणियां कौन-कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो 4 हिमालय के 4 भाग है और ट्रांस हिमालय के फिर 4 भाग श्रेणियां है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर और पीर पंजाल। इसी इसी काराकोरम की यहाँ पर ये वाला हिस्सा पूरा की ये क्या है? काराकोरम, ठीक है। इस प्रकार से ये काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर और ये है क्या है? पीर पंजाल, ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? केटू, ठीक है। ये केटू यहीं पर स्थित है, केटू। और केटू का नाम क्या है? तो गाडविन आस्टिन, गाडविन आस्टिन, ठीक है। तो कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में। सबसे ऊपर वाला हिस्सा काराकोरम, उसके जस्ट नीचे लद्दाख, ठीक है। तो काराकोरम में एक और चोटी है यहाँ पर इस प्रकार से, तो इसका नाम है के4, ठीक है। के4 और के4 का नाम है गार्सर ब्रूम, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ इस भाग को हटा के, गार्सर ब्रूम, ठीक है। गार्सर ब्रूम, ये है के4 और ये के2, ठीक। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? के2, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर, कितनी है? 8611 मीटर, ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि भारत में जो भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पर स्थित है? काराकोरम में। काराकोरम किसका भाग है? ट्रांस हिमालय का, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम पर भारत की सबसे ऊंची चोटी के2 है और साथ ही साथ के4 भी यही है। के2 और के4 क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह काराकोरम में स्थित होने के कारण के2 और के4 ऐसे कहीं
75 चोटियां हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख रूप से इन दोनों के बारे में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बृहद हिमालय, ठीक है, सॉरी यहाँ पर ट्रांस हिमालय में भी कुछ ग्लेशियर है, ठीक है। ट्रांस हिमालय में जो ग्लेशियर है वो कौन कौन से मैं बता देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहला है सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर की बात करें तो ये भारत का सबसे ऊंचा ग्लेशियर है, ठीक है, सबसे ऊंचा और बड़ा भी, ठीक है, प्लस बड़ा। भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर। इसके बाद में यहाँ पर एक और ग्लेशियर है इस्पोर, इस्पोर ग्लेशियर, ठीक। और यहाँ पर और ग्लेशियर है जिसका नाम है बाल्टोरो, बाल्टोरो, बाल्टोरो। और एक और है यहाँ पर बी याफो, बी याफो, ठीक। ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या बात करी। ट्रांस हिमालय में देखिए श्रेणियां है कौन कौन सी, काराकोरम, और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी, केटो, ठीक है। और भारत की भी सबसे ऊंची चोटी कहलाएगी केटो। और यहाँ पर काराकोरम में और भी एक चोटी है जिसका नाम केफर, जिसे क्या कहा जाता है, गार्सन ब्रूम कहा जाता है, ठीक है, गार्सन ब्रूम कहा जाता है। और गार्डविन आस्टिन कहा जाता है, ठीक है, केटो को। इसकी लंबाई ऊंचाई कितनी है, 8611 मीटर है, ठीक। इसके बाद में हमने बात करी ट्रांस हिमालय में ग्लेशियर है कौन कौन से, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर क्या है, भारत का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। और ये हिस्पोर ग्लेशियर और ये बाल्टोरो और ये बियाफो, ठीक। ये सभी की सभी कहाँ पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों में स्थित है ये। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बृहद हिमालय, इसके बाद में हम लद्दाख की एक चोटी भी है, ठीक है। लद्दाख की चोटी जिसका नाम है, लद्दाख की चोटी का नाम है राकापोसी, ठीक है, राकापोसी। यहाँ पर ये लद्दाख है और लद्दाख की चोटी का नाम क्या है, राकापोसी, ठीक है। तो राकापोसी कहाँ पर स्थित है, तो ये लद्दाख में स्थित है, ठीक है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी राकापोसी, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो ट्रांस हिमालय के बाद में बृहद हिमालय। देखिए बृहद हिमालय का हिस्सा यहाँ पर है, ये वाला। और ये पूरा की पूरा ये क्या है, उत्तराखंड है, ठीक है। ये क्या है, उत्तराखंड है, उत्तराखंड, ठीक। और उत्तराखंड के बाद में बृहद हिमालय का हिस्सा आता है नेपाल में, ठीक है। और नेपाल में, और नेपाल के बाद में हिस्सा आता है, देखिए इसको थोड़ा सा ऐसा समझिए कि ये पूरा की पूरा क्या है, ठीक है, ये बृहद हिमालय, ये वाला हिस्सा पूरा ये इतना, ये बृहद हिमालय, ठीक है। ये क्या है, बृहद हिमालय, ये यहाँ तक, ठीक है, ये भारत की स्थिति है। बृहद, ये ट्रांस हिमालय और ये बृहद हिमालय दूसरा, ठीक। और इसको हम तीसरा कर लेते हैं, ये तीसरा मध्य हिमालय, ठीक है। और इसके जस्ट नीचे ये वाला क्या है, शिवालिका, ठीक। और ये भारत की ये बाउंड्री है। और यहाँ पर ये है उत्तराखंड, क्या है, उत्तराखंड, ठीक। और उत्तराखंड के बाद में हम आगे देखते हैं, उत्तराखंड के बाद में ये वाला हिस्सा जो ये, ठीक। और बीच में ये पड़ जाता है नेपाल, यहाँ पर नेपाल, ठीक। और ये सिक्किम, नेपाल, सिक्किम, उत्तराखंड, यहाँ पर बृहद हिमालय की स्थिति है, ठीक। बृहद हिमालय में उत्तराखंड में चोटियां हैं, ठीक है। बृहद हिमालय की उत्तराखंड में चोटियां हैं जिसका नाम है, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। बृहद हिमालय में उत्तराखंड की बात कर रहे हूँ, उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड में चलिए उत्तराखंड में जो चोटियां हैं, बंदरपूछ,
ठीक है, बंदरपुंज, नंदा देवी, बंदरपुंज, नंदा देवी, दिख रहा आपको, नंदा देवी। इसके बाद में यहाँ पर गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ और केदारनाथ, केदारनाथ और त्रिशूल। ठीक, इतनी चोटियां हैं कहाँ पर? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में वृद्ध हिमालय पर, वृद्ध हिमालय पर जो चोटियां हैं कौन कौन सी? बंदरपुछ, नंदा देवी, गंगोत्री, ठीक है, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ और त्रिशूल। ठीक है, ये सभी की सभी चोटियां कहाँ पर स्थित है? ये है उत्तराखंड में। किसके भाग में? वृद्ध हिमालय के भाग में स्थित है। ठीक, इसके बाद में हम नेपाल की बात करें तो नेपाल में कौन कौन सी चोटियां हैं? नेपाल, ठीक है, नेपाल में, ठीक है, नेपाल की बात करते हैं अपन तो नेपाल में है धौलागिरी, धौलागिरी, धौलागिरी के बाद में अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा, ठीक, अन्नपूर्णा। इसके बाद में मनसालू, मनसालू और यहाँ पर गौरी शंकर चोटी है ये, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, मकालू और माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। ये सभी चोटियां कहाँ पर स्थित है? नेपाल में। ठीक है, उत्तराखंड में हमने देखा बंदरपुर, नंदा देवी, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल। ठीक है, धौलागिरी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू, गौरीशंकर, मकालू और माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट ये है भारत की, सॉरी, माउंट एवरेस्ट है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है? हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू। ठीक है, और एक और है यहाँ पर जो सिक्किम है, और सिक्किम में स्थित है जिसका नाम है, सिक्किम में स्थित है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, सिक्किम का, सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम में जो चोटी है जिसका नाम है कंचनजंगा, कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा ऐसी चोटी है जो भारत में स्थित, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा। ठीक है, कंचनजंगा कहाँ पर? सिक्किम में। किसका हिस्सा है? वृद्ध हिमालय का। ठीक है, तो अभी मैं आपको ट्रांस हिमालय और वृद्ध हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय में हमने क्या क्या पढ़ा था? ट्रांस हिमालय में श्रेणियां है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीरपंजल। ठीक है, और यहाँ पर जो काराकोरम में स्थित दो चोटियां हैं जिसका नाम है, एक है गार्डविन आस्टिन और दूसरी है, ये है, दूसरी है गारसर ब्रूम। ठीक है, गारसर ब्रूम। और लद्दाख में एक तीसरी चोटी है जिसका नाम है राका पोसी। ठीक, और यहाँ पर ग्लेशियर की बात करी थी हमने, सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर और बाल्टरो और ये बियाफोर, ये सारे के सारे कहाँ पर पड़ते हैं? जम्मू कश्मीर में। फिर बाद में हमने वृद्ध हिमालय की बात करते हैं। वृद्ध हिमालय में उत्तराखंड में कौन कौन सी चोटियां हैं? तो बंदरपुर, नंदा देवी, गंगोत्री, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और केदारनाथ और ये है त्रिशूल। ठीक है, ये सभी की सभी चोटियां कहाँ पर है? उत्तराखंड में। फिर हमने बात करी नेपाल में, नेपाल में वृद्ध हिमालय पर कौन कौन सी चोटियां हैं? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मनसालू। ठीक है, और उसके बाद में गौरीशंकर, मकालू, माउंट और
ये है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट एक ऐसी चोटी है, ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में स्थित है। भारत में होने के कारण, भारत में स्थित होने के कारण ये भारत में सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में जो काराकोरम चोटी, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि ये भारत की बाउंड्री पे काराकोरम में सबसे ऊंची चोटी है इस कारण से। और ये भारत में, ये भारत सिक्किम है, और सिक्किम में कंचनजंगा होने के कारण है ये भारत में स्थित है। ठीक है, और ये भारत में स्थित नहीं है, लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी वही कहलाती है। और ये भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी ये है कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट की सबसे, सॉरी, इसकी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी कहलाएगी? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपको क्लियर। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आज का जो सेशन हमारा आपको कैसा लगा है, इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करिए। इसके साथ में अगले वीडियो में मिलते हैं।